बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज ये बेटा हमारा टॉपिक है स्टेम एंड लीफ प्लॉट। इस टॉपिक को समझने से पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जायज़ा लेते हैं। ये मैंने एक छोटा सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें इंफॉर्मेशन देता है कि 7 लोग हैं जिनके नंबर 20 और 29 के दरमियान है। 9 अफराद हैं जिनके नंबर 30 और 39 के दरमियान है। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें बस इतनी इंफॉर्मेशन ही देता है कि एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, लेकिन ये हमें इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं देता कि वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि वैल्यूज की तादाद का तो पता चल गया, लेकिन वैल्यूज की जो पर्सनल आइडेंटिटी थी वो गुम हो गई, उसका पता नहीं चल रहा। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से जो फिर बेटर फॉर्म है, जो बेटर ऑप्शन है, वो हमारे पास है स्टेम एंड लीफ प्लॉट। स्टेम एंड लीफ प्लॉट जो है ये एक ऐसा डिस्प्ले है जिसके अंदर बेटा हमें वैल्यूज की तादाद का भी पता चलता है और वैल्यूज की पर्सनल आइडेंटिटी का भी पता चलता है। तो इस वजह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से सुपीरियर जो है फिर स्टेम एंड लीफ को समझते हैं। ये मैंने 30 लोगों की एज का डाटा लिखा है स्टेम एंड लीफ बनाने के लिए। अब ये जो 30% की एज है इसमें मैं नोट करूंगा पहले कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। मेरे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 74 है और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 12 है। इसका मतलब है कि जो मेरे पास स्टेम बनेगा वो 1 से लेके 7 तक होगा, क्योंकि इन एजेस के अंदर जो पहला डिजिट है वो स्टेम कहलाता है और जो दूसरा डिजिट है वो लीफ कहलाता है। यानी जो फर्स्ट डिजिट है वो लीडिंग है, लीडिंग डिजिट कहलाएगा, लीडिंग रोल प्ले करेगा, और जो दूसरा डिजिट है वो ट्रेलिंग डिजिट कहलाता है। अब मैंने क्या करना है जी, स्टेम जो है 1 से लेके 7 तक मैंने नंबर लिख लिए। अब ये जो नंबर 7 तक मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये लीडिंग डिजिट्स हैं। तो मैं इन तमाम इंफॉर्मेशन को, ये जो एज की इंफॉर्मेशन है 30 लोगों की, मैं इस 30 लोगों की इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू स्टेम डिस्प्ले करता हूँ। 48 है, 48 को मैं 4 के साथ 8 लिख दिया। 31 है, 3 के साथ मैंने 1 लिख दिया। 54 है, 5 के साथ मैंने 4 लिख दिया। इसी तरह मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टेम मैंने लिख दी। ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई हैं इस डिस्प्ले के अंदर, इसको हम कहते हैं लीफ। अब लीफ जो है ये ट्रेलिंग डिजिट्स कहलाता है। ये जो मैंने स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाया है ये अनऑर्डर है, इसमें कोई तरतीब नहीं है। जैसे इंफॉर्मेशन मिली उसे मैंने डिस्प्ले कर दिए। अब इस अनऑर्डर इंफॉर्मेशन से अगर हम ऑर्डर्ड इंफॉर्मेशन के अंदर चले जाएं, यानी अरेड इंफॉर्मेशन के अंदर चले जाएं, तो फिर स्टेम एंड लीफ की शेप जो है वो ऐसी होगी। अब नोट करेंगे ये कैसे बना है। हमारे पास इस लीफ के अंदर 2 वैल्यूज हैं, एक 2 है, एक 8 है। तो 8 पहले लिखा हुआ है, हालांकि तरतीब में 2 को पहले आना चाहिए। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 पहले लिख लिया, 8 हमने बाद में लिख दिया। यहाँ पर 9 6 7 है, तो पहले 6 आना चाहिए, फिर 7 और फिर 9 आना चाहिए। मैंने तरतीब लगा के 6 7 9 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर 1 7 9 0 5 है, तो पहले 0 आएगा, फिर 1 फिर 5 फिर 7 फिर 9, तो मैंने इसी तरतीब में डाटा। ये जो मैंने लीफ डिस्प्ले किया है ये अरेड है। अब यहाँ पर आप बेटा नोटिस करो कि आपको वैल्यूज की तादाद का भी पता चल रहा है और वैल्यूज की पर्सनल आइडेंटिटी का भी पता चल रहा है। आप नोट करें कि आपको पता चल रहा है कि इस क्लास के अंदर जो है वो 2 वैल्यूज हैं, यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी f जो है यहाँ पर 2, यहाँ पर f की वैल्यू 3, यहाँ पर f की वैल्यू 5, यहाँ पर f की वैल्यू 6, यहाँ पर f की वैल्यू 6, यहाँ पर f की वैल्यू 6, यहाँ पर f की वैल्यू 2। अब इन सबको जमा करके देखें ये 30 आ रहा है।
अब ये जो डिस्प्ले है इसमें वैल्यूज की तादाद का भी पता चला और वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं उनका भी पता चल गया। तो ये जो स्टेम एंड लीफ प्लॉट है ये इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा बेटर है। ये मैंने 2 डिजिट का स्टेम एंड लीफ बनाया। अब मैं 3 डिजिट का स्टेम एंड लीफ बनाता हूँ और डेसिमल पॉइंट वाला स्टेम एंड लीफ जो है वो बनाता हूँ। 3 डिजिट के स्टेम एंड लीफ के लिए मैंने 20 लोगों का वजन लिया है। अब इस वजन के डाटे में मैं नोट करूंगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो 199 जो है ये सबसे छोटी वैल्यू है और 221 जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अब बेटा 3 डिजिट के अंदर आप स्टेम के तौर पे 2 डिजिट भी यूज कर सकते हैं और 1 भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टेम के तौर पे 1 डिजिट यूज करोगे तो फिर आपको लीफ के अंदर जो है वो डबल डिजिट का डाटा लिखना पड़ेगा, यानी बार बार आपको डबल डिजिट लिखना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए फिर हम स्टेम के अंदर 2 डिजिट यूज कर लेते हैं ताकि लीफ के अंदर हमारा सिंगल डिजिट आ जाए। तो 19 से लेके, क्योंकि ये 199 है, 19 से लेके 22 तक मेरा स्टेम है, यानी ये 2 डिजिट मैंने यूज किए एज ए स्टेम। ये मेरे लीडिंग डिजिट्स हैं। अब बाकी सारे डाटा को मैंने लीडिंग डिजिट के साथ डिस्प्ले करना है। 210 को अगर मैं लिखता हूं तो ये 21 के साथ 0, 217 को मैंने लिखना है तो 21 के साथ 7, 208 को लिखना है तो 20 के साथ 8। इसी तरह मैंने सारे डाटे को डिस्प्ले कर दिया। ये जो डाटा है ये मेरा कहलाएगा लीफ। अब ये वाला स्टेम है, मेन डाटा, लीडिंग डिजिट, और ये जो लीफ है ये हमारे ट्रेलिंग डिजिट्स हैं। अब नोट करें कि यहाँ पर वैल्यूज की पर्सनल आइडेंटिटी भी मौजूद है और वैल्यूज की तादाद भी मौजूद है। एक फ्रीक्वेंसी है इस क्लास के अंदर, 7 फ्रीक्वेंसीज इस क्लास के अंदर हैं, 11 फ्रीक्वेंसी इसके अंदर है, एक जो है यहाँ पर। अब इसमें हमें वैल्यूज की पर्सनल आइडेंटिटी भी नजर आ रही है और वैल्यूज की तादाद भी नजर आ रही है। अब यही काम हम डेसिमल के अंदर करने जा रहे हैं। डेसिमल के लिए मैंने 20 स्टोन्स का वजन लिया है, पत्थरों का वजन लिया है। कोई खास पत्थर है जिनका वजन हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो मेरे पास है 0.9 और जो सबसे बड़ी है वो है 4.6। अब मेरे पास जो स्टेम के अंदर डिजिट आएंगे वो 0, 1, 2, 3, 4 तक होंगे। ये मेरे पास स्टेम के डिजिट्स हैं, ये लीडिंग डिजिट्स हैं। बाकी डाटा को मैंने लीफ के तौर पे डिस्प्ले करना है। अब जब इशारियों के नंबर्स को आप डिस्प्ले करोगे तो आप लीफ के साथ मेंशन करोगे कि ये डेसिमल है, यानी डाटा जो है डेसिमल का है। अब ये 1.3 को आपने लिखना है तो 1 के साथ 3, 2.1 को आपने लिखना है तो 2 के साथ 1, 2.7 को लिखना है 2 के साथ 7, 3.1 को लिखना है 3 के साथ 1। इसी तरह बाकी सारा डाटा आपने डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पर नोट करेंगे वैल्यूज की पर्सनल आइडेंटिटी भी मौजूद है और वैल्यूज की तादाद भी मौजूद है। इस क्लास के अंदर 1 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर 4 है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर 9 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर जो है 3 है, यहाँ पर 3। इनको प्लस करके देखें ये 20 ही आपके पास आ रहा है। तो ये था हमारा स्टेम एंड लीफ का कॉन्सेप्ट। हमने डबल डिजिट के अंदर स्टेम एंड लीफ बनाया, ट्रिपल डिजिट के अंदर स्टेम एंड लीफ बनाया, डेसिमल के अंदर स्टेम एंड लीफ बनाया। तो शेर मोहम्मद चौधरी साहब की जो किताब है उसमें बेटा ये 2 क्वेश्चन है, 2.13, 2.14, ये दोनों स्टेम एंड लीफ के प्लॉट से रिलेटेड है। ये आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होप्स हो कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।